हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा फिल्टर्स। फिल्टर्स आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं कि सपोज मुझे सिर्फ मीडियम साइज के क्लोथ्स दिखाना है या फिर सिर्फ रेड कलर के क्लोथ्स सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए हम वहाँ पे लगा देते हैं फिल्टर, यानी कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं फिल्टर लगाना। तो अगेन यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें आईडी, नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सिटी, कंट्री, एजुकेशन, सैलरी और मैरिटल स्टेटस हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है कि सपोज हमें देखना है कि हमारे पास कितने मेल कैंडिडेट्स है या फिर कितने फीमेल कैंडिडेट्स है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट अगर मुझे निकालनी है, या फिर जिनका ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट है उनकी अगर लिस्ट हमें देखनी है। ऐसे कितने हैं हमारे पास कैंडिडेट जो कि न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें देखने हैं। सो इट मीन्स कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे डेटा को देखना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं फिल्टर करना। तो फिल्टर में अभी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, वो है स्लाइसर। स्लाइसर का काम होता है फिल्टर अप्लाई करना टू द टेबल। अगर आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा रीड करेंगे तो स्लाइसर मेक इट फास्टर एंड इजियर टू फिल्टर टेबल, यानी कि हम स्लाइसर जो है वो टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और पाइवोट टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा सिंपल रेंज ऑफ डेटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए, कि जो भी डेटा है आपके पास उसे या तो आप टेबल में कन्वर्ट करो या तो फिर आप पाइवोट टेबल में कन्वर्ट करो। यानी कि डेटा टेबल या पाइवोट टेबल का होना चाहिए, उसी के ऊपर जो है वो ये स्लाइसर काम करेगा। तो हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम क्लिक कर लेते हैं टेबल के ऊपर। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ओके करना है। याद रखना है कि ये ऑप्शन आपका हमेशा टिक होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक ऑन द ओके बटन। अब क्या हुआ है कि अब हमारा जो डेटा था, सिंपल रेंज ऑफ डेटा, वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ हम इंसर्ट टैब में जाएंगे वापस। फिल्टर्स में हमारे पास जो स्लाइसर ऑप्शन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सा स्लाइसर इसमें से चाहिए, यानी कि आपको कौन से हेडिंग के ऊपर फिल्टर लगाना है। तो अगर मुझे जेंडर के ऊपर फिल्टर लगाना है तो मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेती हूँ। एट अ टाइम मल्टीपल स्लाइसर आप इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि जेंडर के साथ साथ मुझे ऑक्यूपेशन भी अगर लेना है या एजुकेशन भी सिलेक्ट करना है एंड ओके। तो मैंने एट अ टाइम तीन स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। ये हमारा एजुकेशन, ये ऑक्यूपेशन का है और ये जेंडर के लिए है। तो इस तरह से आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। अभी देखो जेंडर यहाँ पे है दो, फीमेल और मेल। आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो आपको वो जो डेटा डिस्प्ले करेगा वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होगा। तो आप देख सकते हो लिस्ट आपके पास आ जाएगी, इतने आपके पास मेल कैंडिडेट्स है। फीमेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएंगी फीमेल कैंडिडेट्स की लिस्ट। अगर आपको फिल्टर हटाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर फिल्टर पे, तो वापस से जो भी डेटा था आपका वो आपके सामने आ जाएगा। नाउ अगर आप एजुकेशन के बेसिस पे फिल्टर लगाना चाहते हो, यानी कि मुझे देखना है किस किस का मास्टर्स हुआ है, तो मैंने मास्टर्स पे क्लिक किया तो ये लिस्ट आ गई हमारे पास जिनका भी मास्टर्स हुआ है। बैचलर्स देखना होगा तो बैचलर्स। इस तरह से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखना होगा तो ऑक्यूपेशन में जाएंगे। सपोज डॉक्टर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट में एक ही डॉक्टर है। अकाउंटेंट देखना है तो एक अकाउंटेंट है। आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है, एचआर मैनेजर, लॉयर। तो इस तरह से जो है आप लिस्ट को फिल्टर आउट कर सकते हो और क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके उस फिल्टर इफेक्ट को हटा सकते हो। डिलीट आप करना चाहते हो, अगर आपने जो भी स्लाइसर्स लिए हैं आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ये दो स्लाइसर्स है। जैसे ही हम स्लाइसर इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास स्लाइसर टूल्स का एक ऑप्शन भी आ जाता है यहाँ पे। अगर आप बाहर क्लिक करोगे अपनी वर्कशीट पे तो वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, किसी भी बाहर की शीट पे आप क्लिक करोगे या सेल पे आप क्लिक करोगे, लाइक डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको टेबल टूल्स डिजाइन का ये ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हुआ है। स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो स्लाइसर टूल का ऑप्शन मिलेगा। नाउ ऑप्शंस के अंदर क्या है, तो हमारे पास स्लाइसर के लिए कुछ स्टाइल्स है कि इसमें से आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहो हर एक स्लाइसर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड के दो ऑप्शंस है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि एजुकेशन वाला जो स्लाइसर है
वो सबसे पहले दिखाई दे रहा है और उसके पीछे जेंडर वाला स्लाइसर है। अगर मैं इस एजुकेशन को बैक साइड डालना चाहती हूँ तो हमें यहाँ से सेंड बैकवर्ड में जाके सेंड टू बैक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर इसे आगे लाना होगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके ब्रिंग टू फ्रंट वाला ऑप्शन ले लेना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल स्लाइसर है और एक के ऊपर एक आ रहे हैं तो उनका सीक्वेंस उन्हें आगे पीछे करना होगा, तो हम ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन से क्या होगा कि अगर आप किसी स्लाइसर को हाइड रखना चाहते हो यहाँ से तो हम उसे हाइड कर सकते हैं, लाइक मैंने जेंडर वाले को हाइड किया है। एजुकेशन को करना है तो एजुकेशन को कर सकते हैं। हाइड ऑल करेंगे तो जितने भी स्लाइसर्स है हमारे वो सारे हाइड हो जाएंगे, और शो ऑल करेंगे तो वापस से सारे हमारे स्लाइसर शो हो जाएंगे। उसी तरह से अब हमें हाइट विद अगर चेंज करना है सपोज, तो हम यहाँ से हाइट विद चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ये बटन्स का हाइट विद चेंज करके मिलेगा हमें। सिंपली विद भी हमें कम ज्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। डेटा को 2 कॉलम में दिखाना है या 1 कॉलम में दिखाना है तो इस तरह से आप अपने स्लाइसर को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो हाइट हमें दिया है, ये जो आउटर साइड का प्लेस दिख रहा है बॉक्स बाहर का, उसका हाइट है जो हम यहाँ से कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। और विद अगर चेंज करना है तो यहाँ से विद। तो इस तरह से आप अपने स्लाइसेस की जो भी सेटिंग्स रहेगी वो कर सकते हो, या फिर आप ये हैंडल्स को पकड़ के भी उसका साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक कि स्लाइसर की हेल्प से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। बस रिमेम्बर करना है, हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी डेटा होगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे टेबल में, देन हम स्लाइसर इंसर्ट करके ले सकते हैं। जो भी हेडिंग का स्लाइसर हमें लेना है हम उसे इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से। और जो भी हमें देखना है लाइक बैचलर्स का डेटा देखना है तो बैचलर्स पे क्लिक करेंगे तो एट अ टाइम वो हमें दिखेगा। अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल कंडीशंस लेना चाहते हो, यानी कि आपको देखना है कि जिसका भी एसोसिएट्स हुआ है, कंट्रोल बटन को प्रेस कर देना और नेक्स्ट एक और फील्ड को आप टिक कर देना यानी क्लिक कर लेना। तो अभी मैंने एट अ टाइम 2 फील्ड्स को सिलेक्ट किया है, एक डॉक्टरेट और एक एसोसिएट, तो दोनों का भी डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर करते हैं यहाँ से। फिर से मैं ले लेती हूँ बैचलर, कंट्रोल प्रेस करेंगे और सिलेक्ट कर लेती हूँ मास्टर्स। तो बैचलर्स के साथ साथ जिनका भी मास्टर्स हुआ है, यानी कि अभी हमारे पास जो डेटा दिखाई दे रहा है वो बैचलर्स और मास्टर्स वाले कैंडिडेट्स का डेटा है। तो इस तरह से इजी वे में हम स्लाइसर को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपने डेटा के ऊपर। सिर्फ आप अपने डेटा को टेबल में और पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टाइमलाइन है जो हम सीखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय।